वालेकुम। इट इज़ क्लास 8 सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश। टॉपिक है हमारा फॉर गॉड सेक होल्ड द टंग। तो जैसा कि आप जानते हो, लोगों में बहुत सी बुराइयां होती है जो इनकी ज़िंदगी पर उल्टा असर डालती है। ऐसी एक आम बीमारी चुगलखोरी है। तो इस सबक में चुगलखोरी के बुरे असरात को मुख्तलिफ मजहबी और गैर मजहबी माखूज़ों से उजागर किया गया है। तो चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं। लाइक आवर हैंड्स आवर टंग हैज़ द पावर टू डू गुड और इवल टू अदर्स, सो इट इज़ कॉमन इन ह्यूमन्स टू डू डाउन अदर्स बाय स्पीकिंग इल ऑफ देम बिहाइंड देयर बैक्स। द कुरान admonishes those who indulge in such activities. It says, woe to every kind of scandal monger and backbiter. तो हमारे हाथों की तरह हमारी ज़बान में भी दूसरों के साथ अच्छा या बुरा करने की सलाहियत होती है। इसलिए ये इंसानों में आम बात होती है कि वो दूसरों के पीठ पीछे बुरा भला कहकर इन्हें नीचा दिखाते हैं। कुरान करीम ऐसे लोगों को मलामत करता है जो इस तरह की सरगर्मियों में मुलव्वस होते हैं। जैसे कि कुरान करीम कहता है, लानत है हर किस्म के फजीहत करने वालों और चुगलखोरों पर। तो in the above quoted ayat, holy verse, two voices are strongly condemned in the strongest terms. One, scandal mongering, talking or suggesting evil of somebody by word or gesture or behavior, mimicry, sarcasm, insult, belittling of character behind one's backs, even if whatever is said is true, provided the motive is evil. तो ऊपर दर्ज की गई आयातुल मुक़द्दसा में दो बुराइयों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई है। चुगलखोरी की अल्फाज के ज़रिए किसी को बोलकर बुराई करना या हरकत व सकनात से किसी की बुराई करना। दूसरा, दूसरों के पीठ पीछे उनके किरदार में खोट निकालना, यहाँ तक कि जो भी कहा गया है वो सच ही क्यों न हो, लेकिन मकसद बुरा हो। Further, the Prophet Muhammad said that the similitude of a person who indulges in backbiting is to a man who has eaten the flesh of his dead brother, reported in Sahih Muslim. आगे और रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऐसा शख्स जो चुगलखोरी में शामिल है वो इस शख्स जैसा है जिसने अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाया है। ये सही मुस्लिम में दर्ज है। Also it is reported by Hazrat Ibn Hamid rahmatullah that he had once asked the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam to give him a prayer for reciting. The Prophet sallallahu alaihi wasallam caught hold of his hand and suggested this prayer: O Allah, I seek refuge in Thee from the evil of ears, eyes, heart and tongue. तो और हज़रत इब्न हमीद रहमत रज़ी ताला भी लिखते हैं कि उन्होंने एक बार प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि वो विरद करने के लिए कोई दुआ बताएं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हाथ पकड़ लिया और इन्हें ये दुआ विरद करने के लिए कहा: या अल्लाह, मैं कानों, आँखों, दिल और ज़बान की बुराई से दूर रहने के लिए तुम्हारी पनाह में आना चाहता हूँ। However, it is not only Islam which denounces backbiting, but all religions in the world have also denounced it. For instance, the Bible says. ताहम ये सिर्फ इस्लाम ही नहीं है जो चुगलखोरी की मजम्मत करता है, बल्कि दुनिया के तमाम मजहब भी इसकी मजम्मत करते हैं। मिसाल के तौर पर बाइबल में लिखा है, For we all stumble in many ways, and if anyone does not for we all stumble in many ways, and if anyone does not stumble in what he says, he is a perfect man, able to bridle his whole body. तो बाइबल में लिखा है, जो कि हम कई तरह से लड़खड़ाते हैं और कोई इसमें नहीं लड़खड़ाता, जो वो कहता है तो वो एक मुकम्मल इंसान है जो अपने पूरे बदन पर काबू रख सकता है। द गीता सेज,
freedom from fear, purity of heart, perseverance in pursuit of knowledge, freedom from the habit of backbiting, compassion for all beings, freedom from avarice, or he is who is born to godlike endowments, ostentation, pride, or is who is born to demonic endowments. गीता मुकद्दस में लिखा है, खौफ से छुटकारा, दिल की पाकी, इल्म के हसूल में इस्तकामत, चुगलखोरी की आदत से छुटकारा, सभी जानदारों के लिए रहम का जज्बा, लालच से छुटकारा। इसके 20 जो देवता है, 20 देवता है, इसके 20 जो देवता की जैसी खूबियाँ लेकर पैदा हो, घमंड और खुदनुमाई इसके जो शैतानी औकात लेकर पैदा हुआ हो। Like why the Guru Granth Sahib says, the slanderer carries the great burden of sins, without payment he carries loads. इस तरह श्री गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, झूठा बहतान लगाने वाला गुनाहों का भारी बोझ लेकर चलता है, बगैर किसी मजदूरी के वो बोझ उठाए फिरता है। That is all about today's lecture. Assalamu alaikum.